हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। अब देखिए, भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल स्टेटस में मैं बात कर रहा हूँ। अभी जो मैं जिस रास्ते से गुजर रहा हूँ, हमीरपुर से महोबा गया था, महोबा से हमीरपुर में आ रहा हूँ। ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये एरिया जो है हमीरपुर से यानी महोबा से आते हुए, मतलब दीवार के आगे मैं जा रहा हूँ। जब मैं महोबा से निकला, चरखारी होते हुए मुस्कुरा, तो देखिए अभी भी देख सकते हैं। और ये भी देखिए एरिया, ये कंपेयर मैं कर रहा हूँ बुंदेलखंड वर्सेस पूर्वांचल। जब आप पूर्वांचल में आएंगे, पूर्वांचल में जाएंगे, तो आपको इतनी दूरी तक लगभग 20-20 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर दूर तक कोई गांव, कोई एरिया नहीं देखने को मिलेगा बुंदेलखंड में। लेकिन हमारे पूर्वांचल में इतनी घनी आबादी है, जनसंख्या घनत्व तो इतना है कि आप अगर 1 किलोमीटर भी जाएंगे तो उसमें इतने गांव देखने को मिल जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन जब बुंदेलखंड में आएंगे तो दूर दूर तक गांव आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही आप बुंदेलखंड से महोबा से उधर बढ़ते हुए जाएंगे, छतरपुर रोड पकड़ लेंगे तो 20-20 किलोमीटर तक आपको गांव नहीं दिखेगा। देखिए, लेकिन जैसे हमीरपुर यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। अब ये छानी गाँव है, और छानी गाँव की वजह से और परिवार के बाद मैं देख रहा हूँ मुस्कुरा के बाद काफ़ी जो है कि गांव देखने को मिल रहा है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंडर में गांव देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके पहले मैं एनालिसिस किया, यही मैं देखता रहा, चरखारी से लेते हुए मुस्कुरा तक जितनी दूरी है, इक्का दुक्का बहुत दूर दूर तक गांव देखने को मुझे मिला। लेकिन उसके बाद जो है कि जैसे ही मतलब उधर बढ़ते जाएंगे, बुंदेलखंड में जितना है घनत्व तो बुंदेलखंड की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही दूरी पर तक जो है कि गांव मुश्किल है कि मिले। बीमार हैं, ये बीवार है, छानी है, ये है एरिया इधर का। आप एक्सप्लोर करिए, देखिए। बुंदेलखंड आएंगे तो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या कह रही है, इधर के एरिया थोड़ा सा पानी क्राइसिस से गुजरा हुआ, बहुत पुराना एरिया है, पानी क्राइसिस बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन काफ़ी टाइम से जो है काफ़ी वाटर ट्रीटमेंट पे काफ़ी काम किया गया है, जिसके वजह से काफ़ी जो है कि पानी की उपलब्धता हो गई है। देखिए, छानी प्योर मार्केट है। आज घूम रहे हैं तो जियोग्राफिकल जो है कि स्थिति में देख रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, वही सोच रहा हूँ कि कितने 2011 से लेके अब तक परिवर्तन हो गया। मैं अगर कहा जाए तो लगभग 11 से लेके अब जोड़ लीजिए, 11 दूनी 22, 22 4 11 4 15 साल हो गया मुझे बुंदेलखंड रहते हुए। लगभग बुंदेलखंड का मैक्सिमम एरिया में कवर कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। उस पीरियड में काफ़ी जो है कि परिवर्तन हो गए, काफ़ी डेवलप हो गए। नहीं तो जैसे हम लोग बनारस से 4 व्हीलर से जब निकलते थे कवरेज होते हुए, बांदा कवरेज होते हुए, तो दूर दूर तक गांव नहीं दिखाई देते थे, सूखा एकदम एरिया दिखाई देता था। अब तो फसलें दिखाई दे रही है, पानी उपलब्धता होने की वजह से कुछ हद तक पॉपुलेशन बढ़ी है, घनी आबादी हुई है, बसावट बढ़ा हुआ है, हरियाली दिख रही है। वाकई कहा जाए तो बुंदेलखंड में फ़िलहाल जो है कि डेवलप हो रहा है। लेकिन बस एक ही असमानता मुझे यहाँ दिखती है कि पूर्वांचल में आपको 1 किलोमीटर एरिया में कई गांव देखने को मिल जाएंगे। रोड पर, हाईवे पर जाएंगे तो हर 200, 400, 500 मीटर के अंदर आपको गांव दिखाई देंगे। लेकिन आप बुंदेलखंड में आएंगे तो आज भी जो है कि 10 से 15 किलोमीटर दूर, यानी 10 से 15 किलोमीटर से पहले कोई गांव दिखाई नहीं देगा। अब जैसे जैसे शहर के करीब जा रहे हैं, हमीरपुर जा रहे हैं, तो महोबा से आते हुए तो दिख रहा है, मतलब जैसे जैसे करीब जा रहे हैं वैसे वैसे शहर
के पास जा रहे हैं उससे थोड़ा सा गांव की जो है कि घनत्व दिख रहा है। लेकिन देखिए मैंने बीवार क्रॉस किया, छानी क्रॉस किया तो नहीं देख रहे हैं। देखिए मैं जो एरिया दिखा रहा हूँ आप देखिए, ये बालू की खदानें दिख रही है, खेती दिख रही है। लेकिन आप खुद देखिए 5 मिनट में कितने गाँव दिखाए। एक हाँ मैं 4 व्हीलर हूँ, लगभग 63 की स्पीड से 64-65 की स्पीड से चल रहा है। लेकिन देखिए गांव नहीं दिख रहा है। विवार और छानी मार्केट के बाद से मैं आ गया हूँ, 5 मिनट 37 सेकंड एबव हो गया, लेकिन कोई गांव नहीं दिखाई दिया। अगर आप 2 मिनट चल देंगे, 1 मिनट चल देंगे तो पूर्वांचल में आपको गांव दिखाई देगा, शहर दिखाई देगा, लेकिन बुंदेलखंड में नहीं देख सकते। इधर पॉपुलेशन बहुत कम है, जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। यहाँ पे लोगों के खेत के बारे में जब मैं पूछता हूँ, सुनता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है। जब मैं कभी किसी से बात करता हूँ, भाई आपके पास खेत कितने हैं, गांव वालों लोग, कोई कहता 500 बीघे, 100 बीघे, 200, 1000 बीघे। और जब हम लोग से लोग पूछते हैं तो हमें बताना भी नहीं मुनासिब समझता है। वजह क्या है बताएं तो क्या बताएं कि पूर्वांचल में लोगों के पास खेत कितने हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है। अगर बताऊँ तो जैसे मैं बता ही दे रहा हूँ ईमानदारी से, किसी के पास 2 बीघे, किसी के पास 3 बीघे, किसी के पास 4-5 बीघा खेत है। अगर 4-5 बीघा जिसके पास खेत है वो बहुत बड़ा खेतिहर है। हाँ, लेकिन जैसे पश्चिम में जितना बढ़ेंगे पूर्वांचल में आजमगढ़ तो थोड़ा बहुत उधर खेतों की उधर पॉपुलेशन थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 4-5 बीघा इससे पा जाए वो बड़ी बात है। इधर तो कोई बोलता है 100 बीघा, 1000 बीघा, 500 बीघा, बहुत आश्चर्य लगता है। लेकिन हम लोग के यहाँ जितने कम खेत है उतने ज़्यादा खेती विकसित खेती होती है। 3-3 फसलें हम लोग उगा लेते हैं। और लेकिन यहाँ पे बस खासकर देखा जाए तो 2 फसल ही तो क्या खासकर दलहनी और गेहूँ की खेती होती है। धान तो होता ही नहीं। हम लोग का धान भी हो जाएगा, आलू भी पैदावार कर लेंगे, मसूर वगैरह भी कर लेंगे, इसके बाद गेहूँ भी कर लेंगे, सब्जी भी कर लेंगे। मिनिमम तो 3 फसल हम लोग काट ही लेते हैं। लेकिन यहाँ 2 फसल भी काटना मतलब संभव नहीं है। अब 7 मिनट 40-41 सेकंड हो गया। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, गांव नहीं है। इक्का दुक्का रोड पे कहीं आपको घर जो है कि देखने को मिल रहा है, मकान दिख रहा है, करके दिख रहा है। हम गाड़ी से पूरा नहीं दिखा सकते, अब लोग देख के कहाँ दिख रहा है। हाँ, ये है तो 2-4 घरों का है, स्कूल है, टंकी है, वाटर सप्लाई जल जीवन मिशन से है। तो बुंदेलखंड वर्सेस क्या बोलते हैं पूर्वांचल।